लाइके सद-ए-एहतराम सरमाया मिल्लत यादगार असलाफ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा काजी इसामुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया पैकर इखलास खतीब इस्लाम खतीब शहीर हज़रत अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया मेज़बान मुकर्रम खतीब इस्लाम सरमाया मिल्लत हज़रत अल्लामा कारी खालिद महमूद ज़िया साहिब ज़ीदा मजदहू बिरादर अजीज़ खतीब इस्लाम हज़रत अल्लामा शाहिद मंसूर नूरानी साहिब बिरादर अजीज़ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल लतीफ़ क़ादरी साहिब दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहिसाब लुत्फ़ व करम और इनाम व एहसान है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे आज की इस ज़ी वक़ार मजलिस में हाज़री का शरफ़ अता किया और बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सआदत अता फरमाई। इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलुमूम और बज़्मे आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला कारकुनान और वाबस्तगान की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीक व तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी इस हसीन काविश को अपनी बारगाह में और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का प्रोग्राम जिस अजीम उन्वान पे कायम किया गया है वो ऐसा उन्वान है कि जिसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह पाक की सुन्नत के साथ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक पर खुशी का इजहार करना ये अल्लाह पाक की सुन्नत है और हम कितने खुश नसीब हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुनन पे भी अमल पैरा होते हैं और अल्लाह की सुन्नत पे भी अमल कर रहे हैं। बाज़ लोग तौहीद के ठेकेदार होकर भी अल्लाह की सुन्नत से नफरत करते हैं। यानी मुनाफिकत का हाल ये है कि अल्लाह की मोहब्बत का दावा है और उसी की सुन्नत छोड़े बैठे हैं, क्योंकि हुजूर का मीलाद मनाना ये अल्लाह की सुन्नत है। चाहिए तो ये था ना, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो फिर अल्लाह की सुन्नत को मनाया जाता और उस पर अमल किया जाता। लेकिन दावा अल्लाह की मोहब्बत का है और मुखालिफत भी उसी की सुन्नत की हो रही है। ये बात लायक तवज्जो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें अकीदा सहिया अता किया है। वक्त मुतहम्मिल नहीं है, चूंकि इस खिताब के बाद भी एक जगह पे मैंने खिताब करना है
और एक खिताब करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो समझ लें अच्छी तरह कि ये दौर चूंकि फितनों का है, तो अहले इस्लाम के वो मामूलात जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं उन्हें चैलेंज किया जा रहा है, उनके बारे में वसवसा अंदाजी होती है। दो चीजें जहन में बिठा लें, एक है हुजूर का मीलाद मनाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक है इमामुल अंबिया की आमद के जश्न मनाना। हुजूर का मीलाद मनाना और हुजूर की आमद के जश्न मनाना, दो चीजें हैं। तो अगर कोई पूछे कि हुजूर का मीलाद क्यों मनाते हैं, तो उसका जवाब यह है, मीलाद इसलिए मनाते हैं कि यह मनाना अल्लाह की सुन्नत। जिस तरह हुजूर पे दुरूद भेजना अल्लाह की सुन्नत है, इसी तरह हुजूर का मीलाद मनाना भी अल्लाह की सुन्नत। और कोई पूछे कि जश्न आमद रसूल क्यों मनाते हैं, तो ये समझ लें अच्छी तरह कि जश्न आमद रसूल मनाना ये असहाबे पैगंबर की सुन्नत। ये फर्क जहन में रखिए, मीलाद मनाना किसकी सुन्नत है और जश्न आमद रसूल मनाना असहाबे पैगंबर की सुन्नत। एक और नुक्ता ज़हन में रखिए, ताजदारे कायनात के मीलाद में हुजूर की आमद भी है। मीलाद में हुजूर की आमद भी है, मगर हर आमद में हुजूर का मीलाद नहीं था। समझ, इमामुल अंबिया के मीलाद में विलादत भी हुई और आमद भी हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर के मीलाद में आमद भी है। तो मीलाद किसने मनाया? मैं बता चुका हूं, मीलाद किसने मनाया? अल्लाह ने। तो साबित हुआ कि हुजूर की विलादत का जश्न मनाना यह भी अल्लाह की सुन्नत, आमद का जश्न मनाना यह भी अल्लाह की सुन्नत। क्योंकि मीलाद में आमद भी है तो यह भी अल्लाह की सुन्नत, और अल्लाह की सुन्नत भी है हुजूर की आमद का जश्न मनाना, और असहाबे पैगंबर की सुन्नत भी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह की तौफीक से कि असहाबे पैगंबर ताजदारे कायनात की आमद के जश्न कैसे मनाते थे। आज इसी पे बात होगी। लेकिन जो मैंने आयत तिलावत की है उसका माना और मफहूम समझ लें। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल, ए मेरे हबीब आप फरमा दें, बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो चाहिए कि खुशियां मनाएं। कुल, ए मेरे हबीब फरमा दे, किससे? मेरे बंदों से और अपने गुलामों से, मेरे बंदों से और अपनी उम्मत से। और क्या फरमा दे? बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो चाहिए कि खुशियां मनाएं। और आगे बताया, हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि जो कुछ जमा कर रहे हो उससे ये खुशी मनाना बेहतर है। ये तो तर्जमा हुआ। अब सुने आयत में नुक्ते क्या है। बात कहां से शुरू की? कुल से। ऐ मेरे हबीब आप फरमा दें, किससे? मेरे बंदों से। बात अल्लाह अपनी बंदों तक पहुंचाना चाहता है, मगर डायरेक्ट बंदों से बात नहीं करता। फरमाता, कुल, ऐ मेरे हबीब पैगाम मेरा है मगर पहुंचा तू दे, बात मेरी है मगर मेरे बंदों से कह तू दे मेरे हबीब। कुल, कुल का माना क्या है? कह दे, मगर इसका माना यह भी है अल्लाह कह रहा है ना मेरे हबीब, मेरी बात मेरे बंदों से कह दे। तो कुल कहकर अल्लाह महबूब को हुक्म दे रहा है कि ऐ मेरे हबीब, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान तू वसीला बन जा,
अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब, मेरे और मेरे बंदों के दरमियान तू वसीला बन जा, और मैं तेरे वसीले से अपनी बात बंदों तक पहुंचाना चाहता हूं। बात अल्लाह की है, कहना बंदों से चाहता है, खुद नहीं कहता। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तू फरमा दे बंदों से। अगर कोई आपसे पूछे कि हुजूर का वसीला कहां से साबित है, तो चारों कुल तो हर शख्स को याद होते हैं ना, तो ये नुक्ता ज़हन में रखें, उसे कह दे नादान गौर कर, कुरान में जहां जहां कुल है वहां वहां मुस्तफा का वसीला साबित हो रहा है। आयतें याद नहीं रहेंगी, आप कुल तो याद रह सकता है, सिर्फ लफ्ज़ कुल कह दे मेरे हबीब, बात खुदा की है, करना बंदों से चाहता है, पैगाम खुदा का है, देना बंदों को चाहता है, मगर डायरेक्ट वो बंदों से बात ही नहीं करता। अल्लाह ये बताना चाहता है मेरे हबीब, मैं तेरी अजमत बताना चाहता हूं बंदों को, तेरा मकाम बताना चाहता हूं बंदों को, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैं रब होकर बंदो जब यार के वसीले के बगैर तुमसे बात नहीं करता, तुम्हारी ये जुर्रत कि मुस्तफा के वसीले के बगैर मुझ तक आना चाहते हो। मैं कादिर होकर मुस्तफा के वसीले के बगैर तुमसे बात नहीं करता, और तुम मजबूर होकर मुस्तफा के वसीले के बगैर मुझ तक आना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो। फरमाया कुल ए मेरे हबीब तू वसीला बन जा, तू हरफे राबता बन जा मेरे और बंदों के दरमियान, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि खुदा ने जब अपनी बात पहुंचानी हो तो मुस्तफा का वसीला पकड़ता है, और उम्मत ने बिगड़ी बनानी हो तो यार का वसीला पकड़ लेना। ये तो है कुल का माना, इसी पर कईयों के कुल हो जाते हैं। माना समझ गए आप? कुल ए मेरे हबीब आप फरमा दे बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो चाहिए कि खुशियां मनाएं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ जमा कर रहे हो उससे ये खुशी मनाना बेहतर। कुरान पाक की सबसे ऑथेंटिक मोतबर तफसीर वो होती है कि एक आयत की तफसीर दूसरी आयत से हो जाए, जिसको कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान। तफसीरुल कुरान बिल हदीस भी होती है, ये दूसरे नंबर की है। अल कुरानो युफस्सिरु बादुहु बादा, बाज आयतें बाज आयतों की तफसीर कर देती हैं कि मुराद क्या है। तो अल्लाह ने कहा जब फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। अब कुरान से पूछते हैं मौला रहमत कौन है? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत मुस्तफा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मौला तेरा हुक्म है जब फजल मिले तो खुशियां मनाओ। अब ये भी बता फजल कौन? अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा बदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। खुद अल्लाह ने बताया रहमत भी मुस्तफा है और फजल भी, और हुक्म क्या है? फजल और रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। तो नतीजा क्या निकला? जब यार मिल जाए तो फिर खुशियां मनाओ, क्योंकि फजल भी हुजूर और रहमत भी हुजूर। ये कुरान ने समझाया।
अब अल्लाह पाक जानता था जब यह आयत उतारी, और जानता है कि कुछ लोग वसवसे पैदा करेंगे कि ये जो खर्च कर रहे हो ये फजूल खर्ची है, इसका कोई फायदा नहीं, चरागा करते हो, झंडियां लगाते हो, ये कहां से साबित, ये सब जाया जाता है। अल्लाह जानता था कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वसवसे पैदा करेंगे। फरमाया बंदों की न सुनना, मैं फैसला कर रहा हूं। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, एक है खुशी करना और एक है जमा करना। अल्लाह फरमाता है जमा करना इतना बेहतर नहीं जितना यार की खुशी करना बेहतर है। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो कुछ जमा कर रहे हो उससे ये खुशी मनाना बेहतर। तवज्जो तलब है बात, जमा करने से खुशी मनाना बेहतर। दो चीजों में तकाबुल की सूरत पैदा की अल्लाह ने, कंपैरिजन किया दो चीजों की, मुवाजना करके फिर बताया कि दोनों में से बेहतर कौन। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो जमा कर रहे हो उससे ये खुशी मनाना बेहतर। अल्लाह पाक ये फरमा रहा है, इससे एक इशारा मिल रहा है अगर गौर करें तो, क्या कि इधर अगर जमा करना है ना, जमा का मुकाबला खुशी मनाने से हो रहा है, माल जमा करना या जो भी, तो इसमें इशारा मिल रहा है वाज़े तौर पर कि इस तरफ अगर जमा करना है तो ये कोई ऐसी खुशी है जिस पे खर्च करना है। ये वाज़े इशारा मिल रहा है कि एक जमा कर रहे हो उससे ये खुशी मनाना बेहतर। इधर जमा करना है तो इधर फिर खर्च करना है। जब दो चीजों में मुकाबला किया जाए तो उस वक्त तक मुकाबला नहीं हो सकता दो चीजों में जब तक एक कदरे मुश्तरक ना हो। एक इल्मी टर्म है जिसका मतलब है कि एक सिफत जब तक दोनों में ना पाई जाए तब तक दो चीजों में मुकाबला नहीं हो सकता। एक ऐसी सिफत जो दोनों में पाई जाए उसका होना जरूरी है, तब मुकाबला होगा। मैं सादा सी मिसाल देता हूं, अगर कोई शख्स कह दे कि फलां डॉक्टर फलां पहलवान से बेहतर है, उसने बात ही गलत की। क्यों? डॉक्टरी की सिफत और है, पहलवानी की और। मुकाबला तब होगा जब एक ऐसी सिफत बयान करो जो दोनों में हो। पहलवानी और है, डॉक्टरी और। हाँ, ये कह सकते हैं फलां पहलवान फलां पहलवान से बेहतर है, तो जाहिल से जाहिल आदमी भी समझ जाएगा कि हैं दोनों पहलवान। सिर्फ इतना कहने से कि फलां पहलवान से बेहतर है, जाहिल आदमी भी समझ जाएगा कि पहलवानी की सिफत दोनों में है, पहलवान दोनों हैं, इसीलिए तो मुकाबला हो रहा है और बताया जा रहा है फलां फलां से बेहतर, फलां डॉक्टर से बेहतर है। हर बंदा समझ जाएगा कि हैं दोनों डॉक्टर, इसका तो इनकार नहीं हो सकता। अगर दोनों डॉक्टर ना होते तो मुकाबले में न लाए जाते एक दूसरे के, और मुकाबले में ला के ये न कहा जाता फलां फलां से बेहतर। तो कदरे मुश्तरक का होना जरूरी है जो सिफत दोनों में पाई जाए, वरना मुकाबला नहीं हो सकता। अब इसकी मिसाल मैं कुरान से देके फिर आता हूं अपने मकसद की तरफ। अल्लाह पाक ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मेरे हबीब, तेरी आखिरत तेरी दुनिया से भी बेहतर होगी। इमामुल अंबिया की एक है दुनिया, 63 बरस जो गुजारे दुनिया में, एक है हुजूर की आखिरत की जिंदगी। अल्लाह बता रहा है दोनों जिंदगियों में मुकाबला करके कि यार की कौन सी जिंदगी ज्यादा बेहतर। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ मेरे हबीब, तेरी आखिरत तेरी दुनिया से भी बेहतर होगी। तो नतीजा क्या निकला? हैं दोनों बेहतर। कदरे मुश्तरक क्या है? बेहतरी दोनों में है, मगर मेरे हबीब आखिरत दुनिया से भी बेहतर होगी। तवज्जो से सुनेंगे, कुरान पढ़ रहा हूं।
आखिरत तेरी मेरे हबीब, अल्लाह कह रहा है, तेरी दुनिया से भी बेहतर होगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, अकल सलीम अता की अल्लाह ने, मेराज ताजदार कायनात दुनिया में हुई या आखिरत में होनी है? सुनियो, गौर से सुनना, जिनके दिल की धड़कनों में मुस्तफा रहता है, तवज्जो से सुनना। अल्लाह कहता है मेरे हबीब तेरी आखिरत तेरी दुनिया से भी बेहतर। और दुनिया में मुस्तफा को मेराज पे बुलाया, हर पर्दा हटाया, हर दूरी खत्म कर दी, फासले मिट गए, दूरियां खत्म हो गई, हर पर्दा हट गया, हर दूरी मिट गई। अल्लाह कहता है मेरे हबीब आखिरत आने दे, बात इससे भी बढ़ जाएगी। आखिरत आने दे मेरे हबीब, बात इससे भी बढ़ जाएगी। अब मैं तो नहीं समझ सकता फिर आगे क्या रह गया। मेरे हबीब आखिरत इससे भी बढ़ जाएगी। एक है दुनिया, एक है तेरी आखिरत। तेरी आखिरत दुनिया से भी बेहतर। क्यों? इसलिए कि मेरे हबीब दुनिया की जिंदगी तूने ऐसे गुजारी जैसे मैं चाहता था। मेरी खातिर तूने ताइफ में पत्थर खाए, बोले ही नहीं, शिकवे ही नहीं किया। मैंने भेजा था ना, मेरी खातिर मेरे हबीब दुनिया सोई तू रोया। कद तबर्रमत कदमा हो, तेरे कदम फट गए। सर्दियों की लंबी रातें खत्म हो गई, उम्मत के लिए तेरी मुनाजातें खत्म नहीं हुई। तू गारों में रोया मेरे हबीब, हालत सजदा में तेरी पुश्त पर ऊंट की ओज रख दी गई, तू बोला नहीं। कांटे बिछे तेरे रास्ते में, तू चुप करके गुजर गया, तू बोला नहीं मेरे हबीब। क्योंकि मैं चाहता था, मैंने भेजा था, ये मेरी रजा थी। दुनिया तू ऐसे गुजारता रहा जैसे मैं चाहता था। मेरे हबीब दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा। जो यहां करोगे उसका वहां बदला मिलना है। तो मेरे हबीब दुनिया को बता दे, मैं वादा कर रहा हूं तेरी आखिरत दुनिया से भी बेहतर होगी। कैसे? दुनिया की जिंदगी तूने ऐसे गुजारी जैसे मैं चाहता था। अब तेरी जुल्फों की कसम, कयामत ऐसे गुजरेगी जैसे तू चाहेगा। मेरे हबीब दुनिया की जिंदगी तूने ऐसे गुजारी जैसे हम चाहते थे। अब कयामत ऐसे बीतेगी मेरे हबीब जैसे तू चाहेगा। कोई कह सकता है सिर्फ बात कर दी, समझाई कोई नहीं कि आखिरत ऐसे बीतेगी जैसे तू चाहेगा। सुनो, मुहद्दिसीन लिखते हैं मैदान कयामत में इमामुल अंबिया उम्मत की तलाश में फिर रहे होंगे। अल्लाह अकबर। आला हजरत के भाई फरमाते हैं, अजीज बच्चे को जिस तरह मां तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। तलाश में निकले होगे उम्मत की। इमामुल अंबिया की काबा शरीफ से मुलाकात हो जाएगी कयामत के मैदान में। काबा शरीफ भी फिर रहा होगा। इमामुल अंबिया फरमाएंगे, काबा तू आज कहां, किधर फिर रहा है? काबा अर्ज करेगा, अल्लाह के हबीब आज अल्लाह पाक ने मुझे ये अथॉरिटी दी है, ये इख्तियार दिया है कि काबा जा हशर के मैदान में, महबूब की उम्मत परेशान है, मैं तुम्हें ये इजाजत दे रहा हूं कि जिसने तेरी जियारत की है उसे अपनी संगत में जन्नत ले जा। काबा अर्ज करेगा, काबा शरीफ अल्लाह का घर,
अल्लाह ने इजाजत दी है, जिसने जियारत की है काबा, जा हशर के मैदान में अपनी संगत में उसे जन्नत ले जा। आका मैं इसलिए आया हूं, काबा ये बात करेगा, ताजदार कायनात की आंखों में आंसू आ जाएंगे, आका रो पड़ेंगे। काबा अर्ज करेगा अल्लाह के हबीब मैंने खुशखबरी सुनाई, आप रो पड़े, मैं आपकी उम्मत की तलाश में निकला हूं, तो आप रो क्यों पड़े? इमामुल अंबिया फरमाएंगे काबा तूने खुशखबरी तो सुनाई मगर एक कंडीशन और शर्त लगा दी है। तू कहता है तुझे सिर्फ इतनी इजाजत मिली कि तू उसे बख्शवाएगा जिसने तेरी जियारत की, तो काबा मुझे वो गरीब उम्मती याद आ गए